सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। धनी धर्मदास जी साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। सर्व संत महंतों के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। वंश गद्दी वंश परंपरा का सांस्कृतिक विकास के बारे में पंत श्री गिरिन्द्र मुनि नाथ साहब ने अपने मुखारबिंद से उल्लेख किए हैं, जिसका ये तीसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। कबीर पंथ में जो सूक्ष्म चिंतन मिलता है उसका मूल धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता की वाणियों में है। यह मनुष्य जाति की सबसे बड़ी स्वाधीन चिंतन है। धर्मनी आमीन का चिंतन शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, यह सदगुरु कबीर साहब द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकता है, किंतु एक सीमा बाद वही ज्ञान उसकी चेतना को आबद्ध करने लगता है। ज्ञान के कारण वह तर्क करने लगता है, शंका करने लगता है, उचित और अनुचित का न्याय करने लगता है और इन बातों में उलझ कर पुनः वहीं लौट आता है जहाँ से उसने यह यात्रा आरंभ की थी। धर्मनी आमीन की चेतना मुक्त है। ज्ञान और अज्ञान के बंधन उन्हें जकड़ नहीं पाते, इसलिए उसमें कुछ ऐसा है जो सहज है, स्थायी है, आसानी से डांवाडोल या विचलित नहीं होगा। धर्मनी आमीन सभी के हैं, उनके वचनों में अभिव्यक्त संवेदनाएं सभी की हैं। शब्द जो बाह्याडंबर मात्र है, वे चाहे जैसे भी रहे, प्रेम और पीड़ा की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं होती। धर्मनी आमीन के वचनों में महत्व उन शब्दों का नहीं है जिनमें वे रखे गए हैं, महत्व है उन तीक्ष्णतम अनुभूतियों का जिनका स्पर्श पाते ही आज भी संवेदनशील हृदय तड़प उठते हैं। कुलीन दाम्पत्य का जनजीवन में इस प्रकार रच बस जाना कि उनका प्रेम, उनकी व्यथा, उनकी वाणी जनमानस की भाव संपत्ति बन जाए, यह वास्तव में इतिहास की एक अद्भुत घटना है। धर्मनी आमीन ने कुछ कहा है, वह उनके अनुभवों की आंच में तप कर बाहर आया है, उनके आंसुओं में डूब कर प्रभावित हुआ है, इसलिए वह हृदय को द्रवित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जिसे वे दोनों संबोधित करना चाहते हैं वह कोई विचार या कल्पना नहीं है, वह उसके व्यथित हृदय का ऐसा सत्य है जो कराह कर करवट बदलता है, जो पत्थर भी लरज उठते हैं। धर्मनी आमीन की सद्गुरु भक्ति मलय पवन के उस उन्मुक्त प्रवाह की तरह है जिसे लय और ताल में नहीं बांधा जा सकता, जो पर्वत और घाटी में भेद नहीं कर सकता, केवल अपनी राहों पर चलता है और जहाँ जहाँ से गुजरता है शीतल सुगंध वितरित करता चलता है। उनकी भक्ति में तर्क नहीं, विवाद नहीं, प्रचार नहीं है, उपदेश भी नहीं है, उसमें केवल सद्गुरु का अनुराग का सहज आह्लाद है जो भक्त हृदय को आनंद के अमृत वर्षण से सराबोर कर देता है। उनकी भक्ति भावना स्वतः स्फूर्ति और स्वतः प्रेरित है। भक्ति उनके लिए न साधन है न साध्य, वह स्वयं भक्तिमयी है। धर्मनी आमीन की भक्ति साधना में सरलता है, सहजता है, यही नहीं सिद्धांतों की कुछ ऐसी तरलता भी है जिसके कारण वे परम ज्ञानी भी हैं। उन्होंने अपने विरह की पीर का गान किसी पक्षी की भांति आप से आप गाया है। उनके वचन स्वतः प्रसूत निर्झर के समान आगे बढ़ते चले गए हैं, जो किसी मूल स्रोत से निःसृत होकर स्वयमेव अग्रसर होता चला जाता है। उनका मार्ग ना तो किसी कृत्रिम नहर सा बना बनाया रहा करता है, ना उसके दाएं बाएं खड़े कगारों की बाधाएं ही उसे अवरुद्ध करती रहती हैं। उनके वचनों में हृदय की सरलता है, भावुकता है और स्पष्ट कह डालने की क्षमता है। अपने दृष्टिकोण की व्यापकता के कारण वे सर्वदा उदार भी रहे। एक एक वचन उनके साधनात्मक जीवन के निचोड़ को
सबके सामने रखने का यत्न करता है, जो यथासंभव अपने में पूर्ण और पर्याप्त है। धर्मनी आमीन का भक्ति भाव स्वयमेव है। उनकी समस्त भक्ति साधना में अधीर प्राणों की उद्विग्नता, परम वियोगी की आत्मलीनता, अविरल और अटल प्रेम की अनन्यता और साक्षात मिलन की उत्कंठा के अनेक रूप विद्यमान हैं। उनकी तल्लीनता, उनका मिलन निवेदन और उनका आत्मसमर्पण इतना दिव्य है कि वह स्वयं धर्मनी आमीन की भक्ति के प्रति भक्तों के मन में भक्ति जगाता है। उनके संकल्प का एक बीज आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। उसकी शाखाओं से जड़ें निकलती गई हैं और पुनः धरती तक जाकर नए नए तने और शाखाओं में विकसित हो गई हैं। आज पंथ का कोई भी पथिक उस छाया में विश्राम किए बिना नहीं रह सकता। इनके वचनों में सत्य स्वरूप का ऐसा विलक्षण प्रतिदान हुआ कि उसके देश में जागृति की लहर आ गई और धर्म के जो रहस्य अब तक मंत्रों और अनुष्ठानों के सुरक्षित गढ़ों में प्रच्छन्न थे, वे चरित्र, घटना, वर्णनों और संवादों में मूर्तिमान हो गए। हिंदुत्व ने अब तक जो कुछ भी सोचा समझा, जितनी भी साधना और तपस्या की थी, जिस ऊंचाई या गहराई में पहुंचा था, उसका सार भाग धर्मनी आमीन के पदों में तथा वंश घर के ग्रंथों में अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होकर खिल उठा है। वंश गद्दी के दृष्टिकोण के अनुसार आदर्श पंथ वह होगा जिसके सन्यासी भी गृहस्थ और गृहस्थ भी सन्यासी होंगे, अथवा दोनों के बीच कोई भेद नहीं होगा। धर्म को जीवन व्यापी बनाने का यह उद्देश्य धनी धर्मदास जी साहब के जीवन में प्रत्यक्ष झलकता है। उनका जीवन ही उनके उपदेशों का वास्तविक स्वरूप है। परम पूज्य पंत श्री कृंद मुनि नाम साहब आगे कहते हैं कि कबीर पंथ की वंश गद्दी में निराकार सत्य पुरुष की उपासना निर्वैयक्तिक सत्य पुरुष के वैयक्तिक स्वरूप में सद्गुरु या गुरु की उपासना या उनका ध्यान, निष्काम कर्म की महत्ता, पुनर्जन्मवाद और कर्म फलवाद, जाति पाति के भेदभाव को दूर करना, भक्ति और उसकी उपासना विधियाँ, मंदिर, मूर्ति और तीर्थों का त्याग, ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म की प्रधानता, ये सभी वंश घर में विद्यमान है। इसके बाद कबीर पंथ के निर्माण में किसी दूसरी गद्दी ने कोई ईंट नहीं लगा दी। इसके पश्चात कबीर पंथ में जो भी गद्दी बनी, धूल झाड़ने को बनी। जो धर्माचार्य आए, वंश गुरुओं की दी हुई कंठियों को तोड़कर अपनी कंठी बांधते हुए एक मुक्का में थप्पड़ तोड़ने की बहादुरी बतलाए। दूसरे धर्मावलंबियों को इस पथ में दीक्षित करने का साहस तो उनमें है ही नहीं। वंश गद्दी के शिष्यों को अपनाकर भिखारी बादशाह बनने का चेष्टा करते हैं। उस समय से लेकर आज तक कबीर पंथ धूप और छाया में चलता हुआ अपने मूल रूप से कभी भी नहीं बदला। कहीं से भी उसने कोई उपकरण नहीं लिया। कबीर पंथ कबीर पंथियों से अधिक महान है। वह अपने समस्त गद्दियों के अनुयायियों से भी बड़ा और विशाल है। पंथ की एकता की रक्षा के लिए यदि हमें अपमान सहना पड़े तो उसे सह लेना चाहिए। पंत श्री कृंद मुनि नाम साहब कहते हैं कि एकता के लिए यदि हमें अन्याय सहना पड़े तो हम अन्याय को भी सहेंगे। यह सब इसलिए सहना है कि पंथ की एकता जब पुष्ट और बलवती हो जाएगी तब हमारा अपमान कोई नहीं करेगा। तब पंथ में स्थापित एक गद्दी किसी दूसरी गद्दी के साथ अन्याय करना भी भूल जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम कबीर पंथानुयायी गरीब और दीनहीन हैं। हम गरीबों के पारिवारिक झगड़े बहुत कुरूप हुआ करते हैं। आज तक हम व्यक्तियों को ईश्वर का अवतार मानते आए हैं, किंतु ईश्वर अवतार की अनुभूति जब व्यक्ति में न होकर सारे समूह में होने लगेगी तभी नई मानवता का आविर्भाव होगा। तभी आज की मानवता किसी उज्जवल मानवता में रूपांतरित होगी। तभी मनुष्य मात्र का पुनर्जन्म होगा और तभी संसार की नवीन रचना संभव होगी।
आध्यात्मिक मनुष्य का आविर्भाव विश्व का अगला सौभाग्य है। यही आध्यात्मिक आदर्श हमारे भीतर रचनात्मक शक्तियों का रक्षण करेगा, निष्प्राण बुद्धि से हमें रक्षा और त्राण देगा तथा वासनाओं को रचनात्मक रूप देकर मन, आचरण और आत्मा से हमें एक बनाकर विश्व बंधुत्व को संभव बनाएगा। भविष्य में कबीर पंथ यह कार्य सफलतापूर्वक कर सकेगा, ऐसा हम कबीर पंथानुयायियों का विश्वास है। पंत श्री गिरिन्द्र मुनीराम साहब ने इस तरह के मार्मिक वचनों से हमें संवेदनशील किए हैं और हमें एक नया मार्ग प्रशस्त किए हैं जिस पर चलकर हम अपने मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पंत श्री गिरिन्द्र मुनीराम साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब, 4 गुरुवंश 42 के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब, सर्व संत महंतों के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का गुणानुवाद और क्षेत्र में हो रहे सत्संग, भजन, प्रवचन और चौका आरती का कवरेज आपके समक्ष लाते रहता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी साहिब।